अद्भुत ज्ञानवन यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आपको एक चालाक सेठ और यमराज की एक कथा सुनाऊंगी। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यमराज और चालाक सेठ। एक समय की बात है, एक हाथी की मृत्यु हो गई। यमलोक में हाथी के कर्मों का लेखा जोखा देखा गया। हाथी ने अपने जीवन में हमेशा अच्छे कार्य किए। तब यमराज ने कहा, अरे हाथी, तुमने तो जीवन में काफी अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारी सबसे बड़ी मनोकामना क्या है। हाथी बोला, यमराज जी, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे आप किसी भी जीव का जन्म दे दीजिए, लेकिन मेरे ऊपर किसी मनुष्य का अधिकार न हो, क्योंकि मनुष्य के साथ रहना सबसे मुश्किल कार्य होता है। हाथी की बात सुनकर यमराज काफी हैरान हो जाते हैं। वह कहते हैं, यह तुम क्या कह रहे हो? मैं तो यही जानता हूँ कि मनुष्य पृथ्वी लोक पर सबसे बुद्धिमान प्राणी है। तब हाथी कहता है, प्रभु, यही तो परेशानी है कि वह सबसे बुद्धिमान प्राणी है। लगता है आपको मनुष्य के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हो। यमराज बोले, कैसी जानकारी? देखो, यहाँ यमलोक में कितने मनुष्य हैं। उन्हें उनके कर्मों के अनुसार जो भी जन्म मिलता है, वह उसे बिना किसी परेशानी के स्वीकार कर लेते हैं। तब हाथी बोला, ये सब मृत इंसान हैं। आपको कभी जीवित इंसान से पाला नहीं पड़ा। ये तो मनुष्य की आत्माएं हैं। किसी जीवित मनुष्य से मिलिए तो आपको पता चलेगा। यमराज हैरान थे। फिर बोले, मैं तुम्हारे मालिक को ही जीवित यहाँ बुलाता हूँ। यदि तुम्हारी बात सत्य हुई तो हर बात मानी जाएगी। यदि तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो तुम्हें वापस उसी मालिक के पास रहना होगा। हाथी ने यमराज की शर्त मंजूर कर ली। यमराज ने यमदूतों को आदेश दिया, जाओ, इसके मालिक दीनानाथ को जीवित यहाँ लेकर आओ। यमदूत हाथी के मालिक को लेने धरती पर पहुंचे, लेकिन वह उसको जीवित कैसे लेकर आए। तब यमदूत दीनानाथ के सोने का इंतजार करने लगे। जब वह सो गया तो यमदूत उसको पलंग सहित उठाकर यमलोक ले जाने लगे। कुछ समय के बाद दीनानाथ की आंख खुल गई तो खुद को आसमान में पलंग सहित उड़ते पाया। जब दीनानाथ ने देखा ये तो यमदूत उसका पलंग उठाकर ले जा रहे हैं, तब दीनानाथ ने पूछा, आप लोग कौन हो और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तो यमदूत बोले, हम तुम्हें जीवित मृत्युलोक यमराज के पास लेकर जा रहे हैं। दीनानाथ बोला, मैं तो सो रहा था, अभी मेरी मृत्यु नहीं हुई है। तब यमदूत बोले,
आज वहां पर एक जीवित मनुष्य की ही जरूरत है। तब दीनानाथ सोचने लगा कि जीवित मनुष्य का यमलोक में क्या काम। इस मुश्किल से परेशान दीनानाथ यमराज से बचने की तरकीब सोचने लगा ताकि वह सुरक्षित जीवित रह सके। उसके पलंग पर उसे एक पेन कागज दिखा तो दीनानाथ ने कागज पर जल्दी से कुछ लिख लिया और थोड़ी देर बाद वह यमलोक पहुंच गया। दीनानाथ को देखकर यमराज हाथी से हंसकर बोले और कहा, तुम इतने बलवान हो और एक छोटे से इंसान से डरते हो। हाथी बोला, थोड़ा सब्र करो। तब दीनानाथ बोला, क्या आप जानते हो मैं कौन हूँ? यमराज ने कहा, आप इस हाथी के मालिक हो। तब दीनानाथ ने वह कागज यमराज को दे दिया और बोला, इसे पढ़ लीजिए। यमराज ने जब कागज पढ़ा तो हैरान रह गए और अपने सिंहासन पर खुद दीनानाथ को बिठाल दिया। दीनानाथ सिंहासन पर बैठा। उसने कहा, आज से यमलोक में मेरा शासन चलेगा। हाथी यमराज को मुस्कुराकर देखते हुए बोला, अब देखते जाइए आगे क्या होता है। तभी दीनानाथ बोला, आज से कोई नरक में नहीं जाएगा और सभी प्राणियों को सीधे स्वर्ग में लाया जाए। अब सभी लोग सीधे स्वर्ग आने लगे। दीनानाथ ने एक दिन अपने हाथी को देखा और पूछा, कैसे हो? तब हाथी ने दीनानाथ को प्रणाम कर कहा, प्रभु, मैं तो हमेशा ही आपका एक वफादार सेवक था और आज भी हूँ, परंतु आप यहाँ आकर यमलोक के मालिक कैसे बन गए? दीनानाथ बोले, यह एक राज है, किसी को बताना मत। जब मैं यमलोक आ रहा था तो मैंने भगवान के हस्ताक्षर कर एक पत्र लिखकर यमराज को दे दिया कि ये मनुष्य अब यमलोक का सिंहासन संभालेगा। तुम किसी को यह बात बताना मत। धीरे धीरे यह बात देवलोक पहुंच गई। यह सुनकर विष्णु भगवान को चिंता हुई। आखिर यमलोक में कौन आ गया है जिसने मेरे द्वारा बनाए सारे नियम तोड़ दिए? वह देखने भगवान खुद यमलोक पहुंच गए। यमलोक के दरवाजे पर उन्हें यमराज बैठे दिखाई दिए। तब भगवान ने यमराज से पूछा, तुम बाहर हो तो यमलोक कौन चला रहा है? तब यमराज बोले, प्रभु, आपने ही तो एक मनुष्य को पत्र में साफ साफ लिखकर अपने हस्ताक्षर कर दिया था कि अब वह यमलोक का कार्यभार संभालेगा। भगवान विष्णु बोले, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। चलो चलकर देखते हैं। जब भगवान ने एक जीवित मनुष्य को सिंहासन पर बैठे देखा तो मुस्कुराकर बोले, इस जीवित मनुष्य ने तुम्हें झूठे हस्ताक्षर कर पत्र देकर बेवकूफ बना दिया है। इधर
दीनानाथ भगवान को देखकर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, मैं तो आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया और मुझे आपके इस कार्य से मुक्ति मिली। भगवान बोले, देखो यह कितना चालाक है। अब खुद को बचाने के लिए मुझे खुश करने में लग गया। देखा यमराज, एक जीवित मनुष्य क्या क्या कर सकता है। इसने आपसे आपका सिंहासन ही छीन लिया और आपको भनक ना लगी। तब यमराज बोले, मैं मान गया प्रभु कि किसी भी जीवित मनुष्य को समझना कितना मुश्किल है। वह मुझको भी आसानी से बेवकूफ बना सकता है। इधर हाथी आकर बोला कि हे प्रभु, मैं अपनी शर्त जीत गया हूँ। तब भगवान विष्णु ने उसे स्वर्ग में इंद्रदेव का प्रिय ऐरावत हाथी बना दिया और दीनानाथ को वापस पृथ्वी लोक भेज दिया।